आप सुन रहे हैं किस्से और कहानियाँ विद कृष्णा। प्रस्तुत कर रही हूँ मेरी नई कहानी सवाल। सामान्य दिन था और लैपटॉप पे मैं काम कर रही थी। थोड़ी फुर्सत मिली तो कॉफ़ी का कप हाथ में लेकर यूं ही फेसबुक पे लोगों के पोस्ट पढ़ रही थी। और फिर अचानक एक दोस्त का पोस्ट देखा, फिर दूसरे का, और एक ही खबर के पोस्ट की कतार लगी थी। तभी प्रिया का कॉल आया। मैंने उठाया, पर ना मैं कुछ बोल पा रही थी और ना वो कुछ कह पा रही थी। हाथ पांव सुन पड़ चुके थे, बेबसी आंखों से आंसू बनकर निरंतर बह रहे थे। वो जा चुका था कभी लौटकर वापस नहीं आने के लिए। ज़रा देर रुका भी नहीं एक बार अलविदा कहने के लिए। अभी ये हकीकत ठीक से स्वीकार भी नहीं कर पाए थे और यहाँ लोगों के नए पोस्ट आने शुरू हो गए थे। कायर, कमज़ोर, भगौरा, बेवकूफ़ और ना जाने क्या क्या कह रहे थे लोग। जिन लोगों के पास कभी उससे बैठ के दो बातें करने की फुर्सत नहीं थी, वो भी टिप्पणी कर रहे थे कि लाइफ इज़ नॉट अ जोक। मैंने लोगों को समझाने की कोशिश की, थोड़े इंसानियत की गुजारिश की। किसी का एक लौता बेटा था वो, किसी का एक लौता भाई, और दोस्त तो ऐसा था जैसे हमेशा साथ चलने वाली परछाई। जब तक था सबका ख्याल रखता था। ज़्यादा दिन बातें ना होने पर खैरियत पूछने मिलने चले आता था। मैंने बहुत कोशिश की कि लोगों को ये यकीन दिलाऊं कि वो कायर, कमज़ोर, भगोरा, बेवकूफ़ नहीं था। पर भागदौड़ भरी ज़िंदगी में किसी के पास मेरी बातें गौर से सुनने का वक्त नहीं था। आधी रात को उसे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रही थी, इस उम्मीद में कि शायद वो पढ़ ले। उसे मन की बातें कह रही थी, पर अब मैसेजेस सीन नहीं हो रहे। फिर ये सोचा कि बहुत थक गया था, शायद उस पार पहुंचकर सुकून से सो रहा होगा। आज समझ में आया कि हम ऐसे एक समाज में रहते हैं जहाँ इतने सारे लोगों के बीच रहकर भी कोई इतना अकेला हो सकता है कि उसे अपने अकेलेपन से ज़्यादा मौत का दामन थाम लेना आसान लग सकता है। खुद को मार देना बेशक गुनाह है, पर गुनहगार कौन है? ये सवाल अब मन में घर कर रहा है। वो जो रोज़ लड़ कर आज हार गया, या हम जिन्होंने इस बहरे गूंगे समाज को बनाया है? सवाल मन में घर कर रहा है और ये सवाल अब मेरे वजूद के मायने बदल रहा है। शुक्रिया।